हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएमए इंटर के जून 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। तो कंप्लीट आपको तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा। और जो बच्चे अगर हमारे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएमए इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं जून 24 अटेम्प्ट के लिए, आपको 8999 में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा विद हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ और वीकली डाउट सेशन के साथ। और अगर आप दिसंबर 24 तक की वैलिडिटी लेंगे तो सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, आपको कंप्लीट ग्रुप की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप जैसे कि पता है आपके पास सीएमए इंटर में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर हैं। और अगर आप देखोगे दोनों में पैटर्न जो है वो सेम ही है। दोनों में जो पैटर्न है वो 30% आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, 70% सब्जेक्टिव आने वाला है रिटर्न। ठीक है जी, मतलब 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आने वाले हैं 2-2 नंबर के, और बाकी 70 नंबर जो है वो 14 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं हर पेपर में। और उसमें आगे सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट की मर्जी पर डिपेंड करता है। अब मेन बात करते हैं कि जो आपका ग्रुप 1 है उसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उसमें आपका पहला पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर एक्चुअली में 5, 6, 7, 8 होते हैं क्योंकि एक्चुअली में आपको पता है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट है वो फाउंडेशन के नंबर से ही काउंटिंग जो है कंटिन्यू रखती है। तो पहले 4 पेपर फाउंडेशन के होते हैं और फिर अगले फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट के फिर 13 से सीएमए फाइनल के शुरू हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन कि देखिए अगर किस तरीके से आपको डिसीजन करना चाहिए कि आपको ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है। आप दोनों ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका देखिए कि किस तरीके से एक्चुअली में ये सब्जेक्ट जो है वो कितना उनका सिलेबस हैवी है और जो है स्कोर ओरिएंटेड है ना, हाई स्कोर ओरिएंटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ग्रुप 1 है उसमें आपका जो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बहुत अब पहले से सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, तकरीबन 10-15% आप कह सकते हैं सिलेबस कम हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही हाई स्कोरिंग है, बहुत ही हाई स्कोरिंग है। इसमें आप 70, 80, 90 तक आपके बहुत ईजिली आ सकते हैं अगर आप प्लान्ड वे में चलें तो, ठीक है ना। उसके बाद पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी बहुत हाई स्कोरिंग है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग है अगर आपका देखा जाए फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि इसमें भी कोई सेक्शंस वगैरह को झंझट नहीं होता, थ्योरी इतनी ज़्यादा आती नहीं है इसमें से, ठीक है, ना के बराबर आती है, ठीक है। अगर होगी भी तो जो 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं उसमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जिसमें ज़्यादा सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, वो है डीटी एंड आईडीटी। डीटी 50 नंबर का, आईडीटी आपकी 50 नंबर की, उसमें आपको कस्टम भी आ जाता है, जीएसटी भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, 100 मार्क्स में बहुत कुछ है। ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा लेंथी है, इसमें काफ़ी कुछ है, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 सब्जेक्ट आपके लेस टाइम कंज्यूमिंग है और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है जैसे डीटी आईडीटी का अच्छा खासा सिलेबस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर नंबर 5 भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए अब इस ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में आपने डीटी अपने ग्रेजुएशन तक कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी होगी, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स जीएसटी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। बिजनेस लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहले ज़रूर पढ़ रखी होंगी बिजनेस बीकॉम में, अगर नहीं भी पढ़ रखी मतलब इतना ज़्यादा अलग चीज़ नहीं होगी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आए ग्रुप 2, अगर ग्रुप 2 में देखें ओएमएसएम बिल्कुल आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट किसी कोर्स में कहीं पर भी नहीं होता ये सब्जेक्ट। उसके बाद पेपर 10 कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, दोनों काफ़ी सिलेबस है इसमें भी, कंपनी अकाउंट में भी और ऑडिटिंग में भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसका
30 से 40-45% आपका सिलेबस जो है वो कोस्ट अकाउंटिंग के साथ मैच करता है। मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, है ना, ये चैप्टर जो ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में भी हैं। ठीक है, उसके बाद FM 80 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का है। अब अगर आप देखें सेकेंड ग्रुप में कंपैरेटिवली सिलेबस ग्रुप 1 के कम है। सेकेंड ग्रुप में सिलेबस जो है कंपैरेटिवली कम है एज ग्रुप 2 एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। बट जो ग्रुप 1 है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट, अपने पहले 2-3 सब्जेक्ट आप कह सकते हैं आपने पहले कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत किए हुए हैं। अगर आप मान के चलें कि जीरो है आपका बैकग्राउंड, बिल्कुल बिल्कुल सफाचट है, कोई कुछ नॉलेज नहीं है, 1% आपको कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल जीरो है बेस, फिर आप कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो। बट मेरे कहने के मुताबिक ग्रुप 1 जो है वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मैं ग्रुप 1 ही सेलेक्ट करूँगा हमेशा, और सजेस्ट भी ग्रुप 1 ही करता हूँ, क्योंकि FA और कोस्ट अकाउंटिंग दोनों बहुत स्कोरिंग है, ये दोनों आपको ग्रुप पास करने में बहुत मदद करेंगे। DT IDT आपको पता है, DT इनकम टैक्स बच्चों को बहुत इजीली समझ आ जाता है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट बिल्कुल अलग टाइप का है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी। ठीक है, ऑडिटिंग आपकी अच्छी खासी है, सिलेबस आ जाता है। अब FM अच्छा कर दिया है, वैसे तो सिलेबस कम ही FM का, लिमिटेड सा ही है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी काफ़ी चैप्टर हैं, बट इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर हो गया। ठीक है, बट दोनों सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप जो हैं आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ग्रुप 2 में सभी सब्जेक्ट इक्वली देखा जाए वेटेज वाले हैं, इक्वली अपना स्ट्रेंथ वाले हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको इसमें कम सिलेबस है, इसमें ज़्यादा है। ग्रुप 1 में अगर देखा जाए लॉ एंड एथिक्स और DT IDT का सिलेबस अच्छा खासा है, बाकी 2 के ठीक है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आप पहले। अदरवाइज नॉर्मली ग्रुप 1 कीजिए, क्योंकि कोस्ट अकाउंटिंग आपका बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है जी, और बाकी तो सब्जेक्ट न्यू ही हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप CMA इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 8999 में आपको सिंगल ग्रुप अवेलेबल होने जा रहा है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, और जून 24 की वैलिडिटी के साथ 1000 एक्स्ट्रा करके आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी।